हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं एक वीडियो, और वीडियो का टॉपिक जो है, जिसके गिर्द ये टॉपिक घूम रहा है, वो है अखंड भारत, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है, चर्चा में है। उसकी वजह ये है कि अशोका एम्पायर की जो पिक्चर लगाई गई थी इंडियन पार्लियामेंट में, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने रोला डाल दिया कि जनाब अखंड भारत बन रहा है और ये है वो है फलाने। हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी। तो आप देखते हैं जनाब, ये जो वीडियो है इसका टाइटल ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे योगी आदित्यनाथ और बनाएंगे अखंड भारत, बड़ी भविष्यवाणी हो गई। तो देखते हैं जनाब किसने ये भविष्यवाणी की और क्या इस वीडियो में मज़ीद कंटेंट है। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया अगर अब तक नहीं किया हुआ, और हमें कमेंट सेक्शन में आप नई नई चीज़ें तो शेयर कर ही सकते हैं। 3 2 1 एंड भारत बनेगा अखंड भारत। शुरू ये हो है चुकी है जनाब। अखंड भारत के सपने को साकार करने की कोशिशें। ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्यवाणियां कह रही हैं। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी भविष्यवाणी में तो ये भी बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ होंगे अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री। आपने फिर तो बहुत नास्ट्राडामस, जल्दी हो जाएगा। वेंगा बाबा की भविष्यवाणियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य मालिका के बारे में सुना है? भविष्य शायद मालिका। नहीं सुना हो। दरअसल ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई भविष्यवाणियां की गई हैं, और ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस किताब की भविष्यवाणियों को सच भी कर चुकी हैं। कई ऐसी घटनाएं आज के परिदृश्य में घटती नजर आ रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस किताब में लिखी आगे की भविष्यवाणियां भी सच होने वाली हैं। मतलब अभी तक उन्हीं जो में से एक किताब है में है वो सच हुई हमारे है। अखंड भारत की भविष्यवाणी। तो आइए फिर देर किस बात की, जानते चलिए हैं इस सर, भविष्य मालिका दिखाइए। में लिखी भविष्यवाणियां आखिर कैसे सच हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किन हालातों में योगी संभालेंगे भारत की कमान? क्या योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के आखिरी पीएम? दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला सवाल है कि आखिर किन हालातों में योगी संभालेंगे भारत की कमान, इसे लेकर तो अफवाहें गर्म हैं ही कि आखिर भारत में कौन ऐसा लीडर है जो नरेंद्र मोदी के बाद भारत की कमान संभालने के लायक है। और इस सवाल के जवाब में हर किसी का इशारा यूपी के सीएम योगी हाँ, आदित्यनाथ हमें की भी ओर यही ही होता लगता है। है। या मुझे लगता है जिस तरह पीएम जो मोदी है के ना अपने नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, आपके जो मोटा भारत भाई हैं विश्व वो, गुरु बनने या की राह फिर पर है, वैसे में आदित्यनाथ साहब। हर किसी को अगर किसी दूसरे शख्स में मोदी जी की छवि नजर आती है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन इन बातों को बल तब और मिल जाता है जब भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सामने आती हैं। जहां तक हमारे दूसरे सवाल के जवाब की बात है कि क्या योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के आखिरी पीएम, तो इस उलझे सवाल का जवाब भी भविष्य मालिका में ही है। ए? ग्रंथ भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियों की माने तो कहा यह जा रहा है कि दुनिया में तीसरे बड़े युद्ध की नींव पड़ चुकी है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच की यूएस, जंग को यूक्रेन, तीसरे विश्व यूएस युद्ध की आपके सामने ही शुरुआत है। के तौर पर देखा जा रहा है। और यह तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा, ऐसी भविष्यवाणी लिखी हुई है। पहले तो भारत युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की पॉलिसी ही पहले वार न करने की है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सेकंड चीन स्ट्राइक। 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। ये एक भविष्यवाणी है। तब जाकर आखिरी के 13 महीनों में भारत भी युद्ध में शामिल हो जाएगा, जिसमें भारत की विजय होगी। लेकिन युद्ध के बाद भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा। भारत हमेशा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा, बल्कि भारत का लैंड एरिया भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम अखंड भारत के तौर पर देखेंगे। जी हाँ, यही होगा नया अखंड भारत। भविष्यवाणियों के जानकारों के अनुसार ये समय 2027 से 2028 के बीच का हो सकता है। 5 साल बाद। वहीं भारत में इन होने वाले घटनाक्रमों के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, इसे लेकर बहस चल रही है। भविष्य मालिका के अनुसार उस दौरान भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई है, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। बहुतों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की कोई संतान नहीं है। उन्होंने देश और दुनिया में योग को प्रचारित किया है, साथ वे खुद भी योग करते हैं, तो ये भविष्यवाणी उनके लिए ही है शायद। लेकिन बहुतों का मानना यह भी है कि भविष्य मालिका में लिखा है कि वो योगी पुरुष होगा। अब योगी आदित्यनाथ का नाम भी योगी शब्द से जुड़ा हुआ है, और वे संत भी हैं, साथ ही उनकी भी कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि वो गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और 5 बार सांसद बनना ये संकेत हैं कि अगले पीएम वही होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पीएम खुद ही बढ़ती उम्र की वजह से अपनी कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दे। यानी कि सभी सिचुएशंस को देखकर यह कहा जा सकता है कि योगी को ही पीएम चुना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिलिट्री शासन के पहले और भारत के अखंड भारत बनने के पहले भी
भारत के अंतिम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वैसे भी देखा जाए तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए विश्व स्तर पर तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोक नहीं पाया। यहां तक कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा भारी बहुमत के साथ जीते और हाँ। दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी तरह साल 2017 में योगी को सीएम बनने से रोकने की भी कई कोशिशें की गई। उन्हें रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन सभी चीजें नाकाम हुई। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पीएम बनने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और ये सब मोदी की सोच से ही संभव होगा। मोदी साहब की सोच से ही संभव होगा। वेल ये जो है ये जो भविष्य मलिका है, ये एक ग्रंथ है, जैसे इन्होंने खुद वीडियो में कहा, यानी एक एक आप कह लें बुकलेट है जिसमें बहुत सारी फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत फेमस चीज़ है, वो एक है ना कि नेमतुल्ला शाह वली, उनकी शायरी के अंदर बहुत सारी प्रिडिक्शंस की गई थी और कहा यह जाता है कि वो पूरी भी हुई हैं। अब देखना ये है कि, लेकिन ये भी कहा जाता है कि तकरीबन उस बुक का तकरीबन 2000 शेर यानी पोइट्री के 2000 बंद जो हैं वो गायब हैं, और कहा यह जाता है कि उसमें बड़ी मेजर प्रिडिक्शंस थी। अब आई डोंट नो कितनी सच्चाई होती है जी इन चीज़ों में। बहुत सारे लोग इस पे आंखें बंद करके यकीन करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं यकीन तो नहीं है, लेकिन जो वक्त और हालात हैं वो ऐसे से ही नज़र आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो तकरीबन बना हुआ है, एक गलती और आज ही शुरू हो जाएगा। जैसे यूएस और यूक्रेन की जंग, सॉरी रशिया और यूक्रेन की जंग में यूएस और नेटो किस तरह से बैकिंग कर रहे हैं यूक्रेन की। एक भी दूसरा मुल्क है उसको आगे किया हुआ है और पीछे से असला भी दे रहे हैं, फौजी भी दे रहे हैं। अब रशिया अंधा तो है नहीं, वो भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है, और यहाँ तक कि वो ये भी कह चुका है कि अगर हमें न्यूक्लियर करना पड़ा तो हम वो भी नहीं, जो है ना, ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है, उसे चूकेंगे नहीं। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल है जी, दोनों साइडों की आवाम की एक मेजॉरिटी तो कहती है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों साइडों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं यार हो एक ही दफ़ा हो, किस्सा ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि गज़वा हिंद का नाम लेके शोर मचाए रखते हैं, हाफिज़ सईद और उनकी जमात। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अखंड भारत को बनना देखना चाहते हैं। फिर तालिबान का ख़तरा है जी, उसके अलावा अ, ईरान और सऊदी अरब, आल्दो के पैचअप थोड़ा सा हुआ है, हमें लगता है हालात बेहतर होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं है। शॉर्ट फ्यूज़ हैं दोनों कंट्रीज़, कभी भी आपस में टकरा जाएँ। यमन का हाल तो आपने देख ही लिया है, ईरान और सऊदी ही टकराए थे, लेकिन बैटल ग्राउंड यमन में था। तो हालात और वाक़यात तो ऐसे सही हो रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी, मतलब विद इन 27 28, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वेल लेट्स सी, वक्त ही बताएगा, इसका फैसला करेगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।